हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रंथ सार श्रीमद् भागवतम महापुराण, पहला कैंटो, अध्याय 9, जिसका नाम है भीष्म देव का देह त्याग, और श्लोक संख्या 35 और उससे आगे देखने समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम सत्र का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 35। अनुवाद। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण भगवान में स्थिर हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 1, श्लोक संख्या 21 से लेके 25 तक में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चलें। उसने उन्हें आज्ञा दी कि अब वे वहां तब तक ठहरें जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा ना कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण, इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान ना तो किसी के आज्ञा पालक हैं, ना ही संदेश वाहक हैं, चाहे वो जो भी हो। लेकिन अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए उसी प्रकार प्रसन्न रहते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत थे। इसीलिए उन्होंने भगवान जी को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर पर मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ ना हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान का दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतः भगवान सर्व मंगलमय है, और वे जो कुछ करते हैं वह सभी की भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप। जो भी इन्हें समझता है वह इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालात में कोई भी गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण है
और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय है। तो इस श्लोक में ऐसा कुछ समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है। 1-2 चीज़ें हैं जो कि ये कि भगवान जी ने उसके आदेश का मतलब अर्जुन के आदेश का पालन किया। लेकिन उसके बावजूद हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए और ना ही वास्तविकता में ऐसा है कि भगवान किसी के आज्ञा के अधीन है, किसी के ऑर्डर के अंडर है या भगवान जी को कोई कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये बताएँ कि भगवान जी जो हैं, वो उनके कार्यकलाप जो हैं वो हमारी तरह नहीं है, उनके दिव्य होते हैं। फिर भगवद गीता के पहले अध्याय से चीज़ें दी गई हैं कि कैसे जो अर्जुन के कहने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण रथ को बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं, सामने लाकर खड़ा कर देते हैं दोनों पक्षों के बीच में और वहां पर गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं, ये रे गुरु द्रोणाचार्य, ये रे आपके भीष्म पितामह। तो खास तौर पे इन दोनों का नाम इसलिए लिया गया था भगवान जी के द्वारा क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये अर्जुन की वीकनेस है, अर्जुन की कमजोरी है दोनों। अर्जुन जब इन दोनों को देखेगा तो वो थोड़ा सा कमजोर फील करेगा कि भई ये मेरे अपने हैं, मेरे प्यारे हैं, इन्होंने मुझे प्यार किया है, गुरुजी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, धनुर्विद्या मैंने उनसे सीखी है, कैसे उन पर तीर कमान चलाऊँ। तो इस तभी करके भगवान जी उनको वहाँ पे लाते हैं कि ये हैं। बाकी भगवान जी के कार्यकलाप जो हैं वो दिव्य हैं, वो हमारी तरह नहीं है। और भगवान जी की शक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ कि भगवान जी ने खाली दृष्टिपात किया तो आधे वैसे ही मर गए। है ना? 2 बार इस तात्पर्य की लाइन में हमने पढ़ा। और फिर है कि भगवान जी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करते क्योंकि वो परम पूर्ण है। जो परफेक्ट होगा, परम पूर्ण होगा, वो हमेशा ही सबके लिए कल्याणकारी, मंगलमय साबित होते हैं। श्लोक संख्या 36 अनुवाद। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके ज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। समूल मतलब कि जड़ समेत नष्ट कर दिया। जहाँ से अज्ञान की उत्पत्ति हो रही थी ना, अज्ञान की, वो खत्म कर दिया पूरा, समूल, जड़ समेत खत्म हो गया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्रियों के जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे, तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था, तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों के जैसे हो। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के कार्यकारी प्रधान तथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवास के स्थानों से कहीं दूर संपन्न होने जा रहा था। इसका अर्थ तो यही हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंद्वी राजसी दलों के युद्ध के प्रभावों से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ भी हो रहा होता था, उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें ना तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वो अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेनानायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा और पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था। लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण यह स्वाभाविक था कि उसे संसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतएव उसने निश्चय किया कि वह संसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था। इसीलिए कहा गया कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वो भगवान का भक्त था और सखा था, जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय से स्पष्ट है कि निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कुलसित हो गई थी। भगवान भी कहते भी है ना, अर्जुन ये कल्मश तुम्हारे मन में आया कैसे? कहते हैं ना एक जगह पे भगवान जी, ये कल्मश तुम्हारे मन में आया कैसे? सेकंड चैप्टर में भगवान बोलते हैं। तो निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो चुकी थी। अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त होता? भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई थी, जिससे वे शरीर को मिथ्या ही मानकर मिथ्या ही आत्मा ना बै जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा ना मान बैठे और परमेश्वर के साथ
आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सकें। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस श्लोक में कि जो कुछ भी हुआ, अर्जुन अगर अपनी नादानी शो नहीं करता भगवान जी के सामने, अगर अर्जुन ये नहीं बोलता कि भई मेरे को, अर्जुन की वीकनेस अगर प्रदर्शित नहीं होती भगवान जी के सामने, वो साफ नहीं बोलता भगवान जी को कि इनको कैसे मारूँ, मेरे को पाप लगेगा। जिस तरह से अर्जुन जो है तर्क देता है, स्त्रियाँ जो हैं वो दूषित हो जाएँगी, पिंडदान कौन करेगा? बच्चे जो हैं वो यतीम हो जाएँगे, फिर कल को अवांछित संतानें होंगी, मुझे क्या मिलेगा? मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, सन्यासी बन के रह लूँगा, क्या फ़ायदा मेरे को इन लोगों को मारने का? ये मर जाएँगे तो मेरे को इनकी मौत की इनके हत्या का पाप लग जाएगा। और जो भी लोग जो इधर लड़ने के लिए आए हुए हैं, वो भी तो मारे जाएँगे, दोनों पक्षों के सैनिक, वो लोग मरेंगे, तब भी मेरे को पाप लगेगा। इस तरह से अर्जुन काफ़ी सारे जो है वो रीज़न देते हैं और भगवान भी क्या करते हैं कि उसको, अर्जुन को वहीं पर लेके जाते हैं जहाँ पर उसकी वीकनेस सामने दिखाई दे रही है, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर अर्जुन ये चीज़ नहीं बोलता और फिर अर्जुन अपनी भगवान जी के प्रति अपने आप को शरणागत नहीं करता, कहते ना शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रसन्नम, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे अ, गुरु हैं, प्लीज़ अब आप मुझे गाइड कीजिए क्योंकि मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब मुझे पहचान सब खो चुकी है मेरी। मैं मतलब मेरा मोह जो है, वो हो चुका है, मेरा मुँह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है, गिर रहा है, स्लिप कर रहा है, शरीर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गाल में स्किन मेरी जल रही है, गाल मतलब गलम गरम हो रहा है शरीर, है ना? चक्कर आ रहे हैं, मुँह सूख रहा है। ये सारे के सारे सिम्पटम्स भी वो बता देता है भगवान को अपनी कन्फ्यूज़न के, डिप्रेशन के, इस तरह से। तो फिर अगर ऐसी वो चीज़ें नहीं बोलता और शिष्यस्ते हम शाधीमां त्वां प्रपन्नम, 2.7 भगवद गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का। अगर वो ये चीज़ नहीं बताता भगवान को, तो फिर भगवान जी के सामने अगर सरेंडर नहीं करता, फिर भगवान जी भी भगवद गीता कैसे सुनाते? और भगवद गीता जब भगवान जी ने सुनाई है, तो उसके आज ह उसी को पढ़कर ही हमारा कल्याण हो रहा है। हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का, उसी को हम पढ़कर हम सीख रहे हैं। भगवान जी के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, कि वो परमपिता हैं। जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्यदास, हमें अपने बारे में पता लगा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। एक ये चीज़ पता लगी। अब आत्मा तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। सेवा किसकी करनी चाहिए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से क्या होगा? हमारा रिश्ता उनके साथ स्थापित होगा। वात्सल्य भाव से चाहे हम करें, दास्य भाव से करें, किसी भी भाव से हम करें, हमारा संबंध स्थापित होगा। फिर हम भगवान जी की सेवा करके वापस भगवत धाम अपने परमपिता के पास जा सकेंगे। ये चीज़, ठीक है? तो अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर ये भी नहीं होता, भगवत गीता भी नहीं होती। जैसे कहते हैं कि अगर रावण नहीं होता, रावण अगर सीता मैया को नहीं उठाता, तो रामायण भी नहीं होती, है ना? तो ऐसे ही हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न छुपा हुआ है कि क्यों हुआ। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 37। अनुवाद, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, और जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो कल भी हम कथा पढ़ने वाले हैं ना, दोपहर वाली कक्षा में, भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में कल हमने पढ़ना है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ पर भी जो तात्पर्य, ये सॉरी अनुवाद जितना पढ़ा है उसमें भी भगवान जी की एक चीज़ शो हो रही है, क्वालिटी, एक गुण बताया जा रहा है यहाँ पे, कि भगवान कितने ज़्यादा भक्त वत्सल हैं, कि उन्होंने जो कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि भई मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, अस्त्र-शस्त्र नहीं लूँगा, मैं कोई पकड़ूँगा अपने हाथ में। लेकिन भगवान जी जब देखते हैं कि भई अर्जुन के साथ, तो भगवान क्या करते हैं, रथ का जो पहिया होता है उसको उठा लेते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं, कहाँ पर? भीष्म पितामह को। और उनको साफ बोलते हैं, "मार दूँगा, मार दूँगा, मार दूँगा।" ऐसे करके। जिस तरह से कोई सिंह, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का वीर रस के बारे में भी वर्णन आ रहा है। वीर रस, योद्धा, कि जिस तरह कोई सिंह, कोई शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उसका इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। भगवान जी के कपड़ा भी जो था वो गिर गया, वस्त्र जो उन्होंने। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच में होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृव्रत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान नहीं सह सकता।
अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिए, जिससे कि वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर ली और भीष्मदेव को यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो भगवान श्री कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन जो है वो मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग ऑलमोस्ट हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारे जाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि वह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल भी नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वो रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रोधित होकर भीष्मदेव पर तेजी से इस तरह से झपटे, जैसे कोई शेर हाथी को मारने के लिए झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक नहीं रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिर गया। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाएं, अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े थे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। श्लोक संख्या 38 अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। गंतव्य यानी डेस्टिनेशन, अनंतिम, उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। फिर आ गया युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी। लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को ही प्रसन्न कर सकता है। तो परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता है, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंभ करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींध दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल लगे हुए प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में वह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूरी तरह से दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में ना चाहे होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण भगवान के शत्रु होते तो कृष्ण भगवान बिना हिले डुले ही उसका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सुंदर्श का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस का आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़ते चले जा रहे थे।
जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ता हुआ जाता है, आगे बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था। फिर है भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं, निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और उन्हें मनवांछित फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो भीष्म देव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, ये हमने ऑलरेडी भगवत गीता में भी थोड़ा बहुत पूरा पढ़ा हुआ है कि जो आता है ना, ये भगवत गीता का पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के दूसरा तीसरा जो श्लोक है, दूसरे श्लोक में संजय जो है वो व्याख्यान करता है आगे राजा धृतराष्ट्र को कि कैसे जो है आपका बच्चा दुर्योधन जो है, राजा दुर्योधन कहता है, बेसिकली उसको राजा कहकर संबोधित करता है। तो कूटनीति है, उसकी भी राजनीति है, पॉलिटिक्स है पूरा, कि आपका बेटा है तो कल को उसी ने राजा राजा बनना है, तभी करके और आप खुश हो जाओ, उसको खुश करने के लिए राजा कहता है। तो संजय उवाच था ना, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कि वो कहता है, संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने जाकर ये शब्द कहे, पश्यैतां पांडुपुत्राणां पुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। कि हे आचार्य, वो पहले द्रोणाचार्य के पास जाता ना, गुरु द्रोणाचार्य के पास, कि पांडु पुत्रों की इतनी विशाल सेना को तो देखो, जिसके आपने इंटेलिजेंट शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसको बड़े ही कुशल ढंग से व्यवस्थित किया, मतलब कि इसका वो किया है, तैयारी की है। फिर वो भीष्म देव के पास भी जाता है, भीष्म पितामह के पास जाता है और अपनी टीम के पास भी जाता है। भीष्म पितामह के पास जाकर क्या कहता है कि भई मेरी टीम में आप हो। सबसे पहले कहता है भवान, भवान का मतलब संस्कृत में होता है आप। मेरी सेना में आप स्वयं हैं। भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे बड़े-बड़े दिग्गजों का वो भी नाम गिनवाता है ना? उसके बाद अन्य जो टीम में और भी अच्छे-अच्छे मेंबर्स, अच्छे-अच्छे योद्धा होते हैं, उनका जो है वो नाम जो है वो उधर जाके गिना देता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि भीष्म पितामह के पास जब वो जाता है या गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो उनका नाम इसलिए गिनवाता है कि एक तरह से उनको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है या बता रहा है कि भई देखो, आप मेरी टीम वाली साइड पे हो। आप उसकी टीम की साइड पे नहीं हो, पांडवों की साइड से आप नहीं लड़ रहे हो, आप हमारी तरफ से लड़ रहे हो। तो आपके मन में अगर कोई दया का या प्यार वाला भाव आए भी ना, तो इग्नोर करना, क्योंकि आप मेरे साथ लड़ रहे हो। तो इस तरह से वो उनको एक इनडायरेक्ट वे में हिंट भी देता है कि भई आप मेरी साइड से लड़ना है आपको। उसके बाद वो अपनी टीम के पास जाता है और भीष्म पितामह को जाकर ये भी कहता है कि भई, और अपनी टीम को भी कहता है, मेंबर्स को बोलता है कि ये जो भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है ना, ये हम सब पितामह द्वारा भली-भांति संरक्षित हैं। जबकि पांडवों की शक्ति जो है भीम द्वारा भली-भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तो क्योंकि ये जो है ना भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, ये बहुत तगड़े थे। मतलब कि भीष्म पितामह तो कहते हैं वो इतने तगड़े थे कि इनको कहते हैं कि समुद्र की ऐसी इनकी तुलना की जाती है कि समुद्र की उन बड़ी-बड़ी लहरों के साथ, उन बड़ी-बड़ी वेव्स के साथ, कि जिनको पार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कि जैसे हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र की लहरें होती है ना, बड़ी-बड़ी, बड़ी-बड़ी वेव्स आती है, बड़ी-बड़ी वाली। किनारे के ऊपर खड़े होके जो हम आनंद लेते हैं बीच पे जाके, वो वाली नहीं, जो बीच सेंटर में जाके जो बड़ी-बड़ी गहराइयाँ आती हैं, जो कितनी ताकत रखती है कि पूरे जहाज, समुद्री जहाज को ही पुट्ठा कर दे, उल्टा कर दे। वैसे थे भीष्म पितामह कि इनको लाँघना, इनको क्रॉस करना कोई शाला जी का घर नहीं था। बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर उनको भी अपनी टीम को जाकर एक तरह से ये भी वो बोलता है कि भीष्म पितामह की तारीफ़ करता है कि भई आप हैं, ये हैं। उसके बाद टीम को जाकर कहता है ये लोग बुड्ढे हो गए हैं, थोड़ा-सा इनके घेर-घेराव रखना चारों तरफ से, इनकी रक्षा करना। ये हैं तो फिर हम लोग भी हैं। इस तरह से भी वो जाकर बोलता है। ठीक है? तो ये चीज़ थी, हमने भगवद गीता में पढ़ी। और भगवान जी ने जो कसम खाई थी उसके बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊँगा। लेकिन भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वो अपनी कसम तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने जो भक्त है उसका वचन का पालन करते हैं। क्योंकि उनको यहाँ पे मतलब कि नो डाउट, जैसा कि यहाँ पे बताया कि अर्जुन ने मरना तो नहीं था, क्योंकि भगवान खुद उसके साक्षात साथ में खड़े, तो उसको उसको कैसे मृत्यु हो सकती थी? उसकी डेथ नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि लोगों को ऊपरी तरफ से ये लगा, भगवान नहीं कह रहे हैं, बेसिकली तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान जी को जब लगती है, जो भीष्म पितामह ने तीर मारे उनको,
उससे जो भगवान जी को खरोंचे आई है, जो उनके घाव बने जहाँ से उनको खून वगैरह निकला, लोगों को आमतौर से देखने पर ये लगा कि भई देखो भगवान जी के शरीर में से खून निकाल दिया है, ओहो! कृष्ण भगवान को भी लग गई है। लेकिन ये मतलब आधे तो लोग वहाँ पर वो थे कि जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को पता था भगवान भगवान है ना? ठीक है, तभी तो उसने भगवान जी की शक्तिशाली नारायणी सेना माँग ली। और लेकिन जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं दूसरी तरफ उसके घर में शांति दूत बनकर कि भई 5 पांडव है, पाँचों भाइयों को एक-एक गाँव दे दे, तू टोटल 5 गाँव दे दे, लड़ाई का स्यापा मत खत्म कर, मत डाल कोई पंगा अपने लिए, हमारे लिए भी। बस आप क्या करो सैनिकों की जान बचाओ, आप इनको 5 गाँव दे दो। जब वो उसने बोला भई मैं सुई के बराबर एक सुई की नोक भी नहीं दूँगा, तो भगवान जी ने जब उसको धर्म का थोड़ा-सा पाठ सिखाते हैं, तो फिर वो क्या करता है कि इसको बंदी बना लो। मतलब कृष्ण भगवान जी को बंदी बना लो। उनको जंजीरों में जकड़ने का पूरा उसको प्रयास किया, भगवान जी को बाँधने का प्रयास किया। तो भगवान जी ने फिर अपना रूप दिखाया, भगवान भगवान ने अपनी हाइट वगैरह पूरी लंबी कर ली। सुदर्शन चक्र भी आ गया, तो फिर उसको तब भी समझ में नहीं आया। मतलब कि देखो भगवान सामने थे, तो भी। फिर कहता है एक दिन मैं 56 भोग बनाए हैं भगवान जी आपके लिए, आप आना हमारे घर में खाना खाने। भगवान नहीं गए वहाँ पे, भगवान कहाँ जाते हैं? विदुर रानी के घर, विदुर की जो वाइफ होती है, विदुर के घर में जाते हैं भगवान जी खाना खाने और विदुर रानी जो होती है वो क्या करती है, इतनी कन्फ्यूज़ भी हो जाती है, खुश भी हो जाती है, भगवान को देखकर कि वो भगवान जी को उसने देने तो केले होते थे, लेकिन वो केले के बदले क्या देने लगी भगवान को? केले के छिलके और केले फेंक रही थी और केला का छिलका देती थी और भगवान भी उसको प्रेम भाव से खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ बताई जा रही है कि जो ऐसे ही लोग हैं ना जो समझते नहीं है जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान जी के जन्म कर्म यहाँ पे आना, लीला करना, भक्तों के साथ जो उनका आदान-प्रदान है, उससे जो अभक्त होते हैं या जो नास्तिक लोग होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो रहस्य बेसिकली ये क्या है? ऐसा जो आचरण है भगवान का एक सीक्रेट एक रहस्य है बेसिकली ये। इसको हर कोई नहीं जान सकता। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो जान सकते हैं। तो भगवान जी ने क्या किया कि भई भीष्म देव जो हैं वो एक वीर योद्धा हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उनको समुद्र की लहरों के साथ कंपेयर किया जाता है। उन्होंने भगवान जी के शरीर को जानबूझकर बाणों के साथ आर-पार कर दिया, मतलब कि तीर मारे भगवान को। लेकिन भगवान लोगों को नज़र में सामान्य लोग लिखो यहाँ पे लिखा है सामान्य लोग हैं, नॉर्मल लोग जिनको जो मतलब जिनकी बुद्धि वो वाली है ही नहीं है। दिव्य बुद्धि जिनके पास नहीं है क्योंकि उनके पास गुरु नहीं है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितों वाले, कोई है नहीं है, उनको पता नहीं है। तो वो देख रहे हैं हाँ, घायल हो गए, लग गए, खून आ गया, ओ हो! उस तरह से देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए, उनको थोड़ा-सा भ्रमित करने के लिए। भगवान जी का दिव्य शरीर जो है वो कभी भी घायल नहीं किया जा सकता। अगर भगवान जी का दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता तो जो लोग कहते हैं ना कि हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में तीर मारा था एक भील ने, फिर भगवान जी की डेथ हो गई। अगर भगवान जी के शरीर को कभी कोई घायल नहीं कर सकता, तो भगवान की मृत्यु किसी जीवात्मा के द्वारा कैसे हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। ये खाली प्रदर्शित जैसे हाथी के दाँत खाने की ओर दिखाने की ओर, है ना? ऐसा होता नहीं है वास्तव में। जैसे कोई एक्टर अगर आता है फ़िल्म में मर भी जाता है, लेकिन वो रियल में थोड़ा मरता है। अभी जैसे कई फ़िल्में होती हैं उसमें हीरो हीरो की डेथ हो जाती है ना? लेकिन हीरो असली में नहीं मरता। जब हम छोटे होते थे बचपन में ना हम सोचते थे कि मर गया। मैं भी फ़िल्म देख रही थी अनिल कपूर मर गया मैं रोने लग गई थी। पापा कहते क्या हुआ? मैं अनिल कपूर मर गया, अनिल कपूर मर गया। पापा कहते नहीं, नहीं मरा है, ये ज़िंदा है, ये ज़िंदा है। ये तो फ़िल्म में होती है, फ़िल्म में एक्टिंग करते हैं ये लोग, रियल में थोड़ा ऐसा होता है। अगला शो फिर मेरे को दिखाया चुप कराने फिर मुझे समझ आ गई अच्छा ये फ़िल्म होती है फिर से ज़िंदा हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि ये ज़िंदा है, अनिल कपूर मरा नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जब हमारे बीच में आते हैं तो हमारी तरह हमें लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, लेकिन हमारे बीच में रहते हुए भी वो हमारे जैसे नहीं होते हैं, वो हमसे टोटली अलग होते हैं। वो दिव्य हैं, वो आध्यात्मिक हैं, ठीक है? भगवान जी का जो भक्त है, वो कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता, कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। जैसे हम देखते हैं अ, ब आगे हम पढ़ेंगे भागवतम महापुराण की कथा में और आपको ऑलरेडी उसका ज्ञान भी है। जो भगवान जी के द्वारपाल है ना, जय विजय वो जब करते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 बच्चे आते हैं, उनको कहते हैं कि भई आपने नहीं जाना है अंदर मिलने के लिए भगवान से। तो फिर वो उनके मन में भी भगवान जो है क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। अदरवाइज़ वो छोटे बच्चे हैं, उनके मन में किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं है, भगवान के भक्त हैं। तो उनके मुख से ऐसे बद्दुआ निकलवा देनी, जाओ इंसान बनो, जाके राक्षस बनना, ज़मीन पे जाना। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है आपको इसने इतना जो मनुष्य का जीवन दिया, मैं आपको राक्षस का जीवन देता हूँ। तो आप 3 जन्मों में आप मैं आऊँगा, आप ही का हर बार उद्धार करने के लिए आऊँगा।
ऐसे करके भगवान करते तो बेसिकली हमें प्रतीत होता है ओ हिरण्यकशिपु, ओ रावण, कुंभकर्ण, ओहो रावण, रावण। तो फिर लेकिन है कौन है वो वास्तव में? है तो भगवान के भक्त ही है ना। तो भीष्म देव जो हैं, यहाँ पे लग रहा है कि भगवान जी को उसने तीर मार दिए, कितना पापी है ये, कितना महापापी है ये। बट वैसा नहीं है। भीष्मदेव को यदि ऐसा होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में ना चाहे होते। भीष्मदेव भी सोच सकते थे ना, ओ इसी की वजह से मरा मैं। यही आया तीर का चक्का उठाकर, वो क्या बोलते हैं, पहिया उठाकर मेरे को मारने के लिए रथ का, यही तो था। चलो इसी के कहने के ऊपर सारी लड़ाई करवा दी, ये मैं क्यों देखूं इसकी शक्ल। भीष्मदेव कह सकते हैं। लेकिन भीष्मदेव ने ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला, कहीं पे भी नहीं कहा, क्योंकि वो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, भगवान जी के अच्छे डिवोटी हैं, भगवान जी की भक्ति करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, उन्होंने भले ही भगवान जी को प्रदर्शित किया है तीर मारने की तरह, एक तो उनका कर्तव्य था, ड्यूटी थी। दूसरा भगवान जी जो हैं, वो अगर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते तो उधर से अर्जुन को बताया जा रहा है। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जहाँ पे भगवान है, वहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वो एक तरह का एकमात्र भी डाउट नहीं रखना चाहते ना, शक नहीं रखना चाहते किसी भी तरह का, कुछ भी छोटा-सा भी कि हो भी सकता है तो, हो गया तो, ये हो गया तो, अगर हुआ तो, ये चीज़ भी वो नहीं चाहते थे। तभी करके क्या किया उन्होंने ऐसी कंडीशन उत्पन्न कर दी कि भगवान जी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और फिर वो जब भगवान उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो भी फिर भगवान जी को तीर मारते हैं। ठीक है? तो फिर क्या होता है कि जब भीष्म पितामह के तीर आर-पार होते हैं, बाणशैया का पूरा बेड बन जाता है, उसके बाद जो एंड समय उनका आता है, तो वहाँ पे वो उपदेश भी दे रहे हैं और कृष्ण भगवान जी के बारे में बता रहे हैं, पांडवों के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है? और साथ ही वो क्या कह रहे हैं, अंत समय में भगवान जी को मैं देखूँ, भगवान जी को देखते-देखते उनका चिंतन करते-करते मैं अपने प्राण त्यागूँ, न्योछावर करूँ, वो ये चाहते हैं। तो भीष्मदेव अगर कृष्ण के भगवान के शत्रु होते, तो कृष्ण बिना हिलने-डुले ही उनका विनाश कर देते, क्योंकि भगवान ने खाली दृष्टिपात किया और जो अपोज़िशन पार्टी थी, उनके कई सैनिक तो ऐसे ही मर गए, है ना? दृष्टिपात करने मात्र से मर गए। अगर भगवान चाहते तो इनको भी ऐसा कर सकते थे, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान जी के ये भक्त हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान ने भी क्या किया, मर्ज़ी मतलब कि जैसे वो तीर चला रहे हैं, चलो ठीक है, ओके, लगाओ। और भगवान जी को तो लगता है कि मतलब जैसे फूल की तरह वो प्रतीत हो रहे थे। लोगों को लग रहा है, देखने वाले सामान्य जनता को लग रहा है कि देखो कितने गुस्से से आज तो गया, ओह! भीष्म पितामह तो आज गए, आज तो गया ये। इस तरह से लोग आधी दुनिया सोच रही होगी वहाँ पर खड़े होकर। है ना? अब तो काम हो गया इनका, अब तो हो गया। भगवान को गुस्सा चढ़ गया, भगवान चले इसको मारने, इस तरह से लग रहा है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो इस तरह से जा रहे थे जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की तरफ जाता है, यानी कि प्यार से जाते हैं, प्यार से जा रहे थे। ये देखो, कहाँ पढ़ा था हमने ना, कि वो तो इस तरह से जा रहे थे। ये देखो, जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न विघ्न बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प क्या लग रहा था, भीष्मदेव को मारने का था। लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे, क्योंकि भीष्मदेव यही चाहते थे, है ना? भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं, निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और उन्हें मोक्ष मनवांछित फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो भीष्म पितामह ने साक्षात भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त की है, तो सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही कामना करते हैं। श्लोक संख्या 39 अनुवाद। मृत्यु के अवसर पर मेरा भाव्य प्रभु जी, ये क्या कर रहे हो? लकीरें मारी जा रहे हो सारी। स्क्रीन गंदा हो रहा है ना ऐसे बच्चा। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। 60 करोड़ से ऊपर लोग थे, जो वहां पे जो मृत्यु को या वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है? क्योंकि क्षत्रिय योद्धा हैं, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी के हों, लेकिन है तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं ना। लेकिन चाहे वो धर्म के साथ हो, चाहे वो धर्म के साथ हो, अब इतने लोगों के प्राण अगर भगवान जी को देखते हुए अगर वो प्राण अपने त्यागेंगे, भगवान जी का जो गीता का उपदेश है, भगवान जी के चरण जिस स्थान के ऊपर पड़े हुए हैं, वहां पर अगर किसी की मृत्यु होगी तो वो कहाँ जाएगा? वैकुंठ लोक ही जाएगा, भगवान के धाम ही जाएगा। तो इतने सारे लोगों को लोग जैसे कहते हैं कि भगवान ने लड़ाई करवा दी, इतने सारे लोगों की जनहानि का नुकसान कर दिया, इतने सारे लोगों की मृत्यु करवा दी, लेकिन ये भी तो देखो कि इतने सारे लोगों को एक साथ भगवत धाम भेजना, ये खाला जी का घर है। आसान काम थोड़ा है, इतने सारे 60 करोड़ लोगों को सीधा भेज देना भगवत धाम में। हम्म।
तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे स्टॉप करके वापस से शुरू करना पड़ेगा ये, क्योंकि ना प्रभु जी का शायद मोबाइल में कोई कुछ हो रहा है वो। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है, और इस तरह वह अंत तो गत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त, नैसर्गिक बोलते हैं नेचुरल को, नेचर नेचुरल, ठीक है, स्वाभाविक रूप से स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के कुरुक्षेत्र सॉरी युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतः पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के काकार में कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती है, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक चलती जाती हैं। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्म देव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी भी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्म देव भगवान के बिल्कुल सामने। जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, सैनिक वेश का, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहेतुकी कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्धजीव माया के रूप में है, या उस रूप में है जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है तो तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक होता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित स्फुलिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति जो होते हैं, यानी कि भगवान जी की बॉडी का आध्यात्मिक प्रकाश उसमें घुसने की कोशिश करते हैं कि मतलब आत्मा जो है परमात्मा में चली जाएगी, वो एक लीन हो जाएगी, एकाकार होना। तो एकाकार होने का जो सुख है, वो लोग जो है उसके बारे में हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था ना, कि वो किसके बराबर है, गोरुख, ये जो गोखुर होता है गाय का जो टो है ना, पैर, अगर वो गीली मिट्टी पे हो वहां पे एक वो हो जाता है, छाप छूट जाती है पैर के पंजे की, मतलब पूरी पंजा नहीं बोलते हैं उसके टो, गाय को टो को क्या बोलते हैं, खुर कहते हैं ना, खुर। तो उसमें जितना जल पानी का जिसमें वो भरेगा, उतना सा सुख, तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान जी के जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको इसमें छोटे से स्वाद में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान जी के जो भक्त होते हैं ना, वो उनका जो गोल होता है वो हाई होता है। वो चाहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम वहां पे जाएंगे, भगवान जी की रियल में मतलब की सेवा करेंगे। उनका जो वास्तविक स्वरूप है, जो हमारे जब तक हम जिंदा हैं, चाहे हम घर पे अपने अर्च विग्रह की सेवा करें, भगवान जी को देखें, या मंदिर में जाकर हम उनकी सेवा करें, जैसे भी, तो साकार रूप सगुणवादी हैं भक्त, भगवान जी के भक्ति जो करते हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाकर करते हैं, एक रिश्ता कायम करने की ट्राई करते हैं, कोई कोई वात्सल्य के रूप में, कोई दास्य, कोई साख्य भाव के रूप में, है ना, कोई माधुर्य प्रेम के रूप में, इस तरह से भगवान जी के साथ रिश्ता स्थापित करते हैं। तो उनको ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता, ये वाला निर्विशेषवादियों का फंडा उनको पसंद नहीं है। होता है निर्विशेषवादी जो होता है, अगर वो करते भी तो क्या होता है, पुनः गिर जाते हैं, फिर से वो भौतिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। उनका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। मतलब बार-बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो उनका होता रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक उनको अक्ल नहीं आ जाएगी एक किसी खास जन्म में जाकर कि भई भगवान सगुणवादी
भगवान जी साकार है, निराकार नहीं है। भगवान जी सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप चाहे वो 2 भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो शत प्रतिशत आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना-अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबों को भी एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ कि मतलब 60 करोड़ लोग जो मरे हैं, वहाँ पर उन सबको क्या मिला? सीधे भगवान जी के भगवत धाम चले गए, वैकुंठ लोक चले गए। भीष्म देव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान जी से उनकी प्रार्थना थी, यदि भी भगवान पार्षद के रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वो दर्शन भीतर से करे या बाहर से, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है, वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसमें एक माताजी थी जो डिवोटी थी, वो जिसका समय आ गया था कि वो मतलब पता लग रहा है साफ देखने में से ही कि वो मरने वाली थी, है ना? मतलब कि प्राण उनके निकलने वाले, छूटने वाले थे। तो एक अन्य डिवोटी वो उनको वहाँ पे महामंत्र भी चल रहा है और साथ ही उनको वो भगवान जी का फ़ोटो दिखा रहे हैं, तस्वीर मतलब कि फ़ोटो फ्रेम टाइप आप कह लो, वो भगवान जी के दर्शन कर रहे थे और भगवान जी को दर्शन करते-करते उन माताजी ने हाथ जोड़े, फिर वो मर गई। मतलब शरीर त्याग दिया, है ना? प्राण त्याग दिए। तो भगवान जी का जो डिवोटी होता है, हमेशा वो यही चाहता है कि भई अगर चेतना काम कर रही है मतलब कि वैसे तो जैसे उन माताजी की चेतना काम कर रही है, उसको पता है कि मैं मरने वाली हूँ, तो देखो भगवान जी की तरफ देख रही है, भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रॉपर हाथ जुड़े हुए आपने देखे होंगे वीडियो में, हाथ जोड़ के प्रणाम किया आँखें बंद करके, फिर शांति से शांत हो गई, है ना? तो डिवोटी यही चाहता है। कि अंत काल च मामे में भगवान भी कहते हैं कि अंत समय में आपके जिस चीज़ का आपको थॉट आएगा, जो चीज़ का आप ध्यान लगाओगे वही वहीं पे आप प्राप्त करोगे होंगे जाकर। अगर मेरा ध्यान लगाओगे तो मेरे पास आओगे। श्लोक संख्या 40 अनुवाद मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणी हो यानी कि गोपियों को भी आकृष्ट कर लिया रास लीला से। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रजभूमि में गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीब आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म्य स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त की तरह ही भक्त द्वारा प्रशंसनीय है। अब यहाँ पे जो गोपियों के बारे में आ रहा है तो वो हमने पढ़ा है रिसेंटली दोपहर वाली क्लास में 1 बजे वाली क्लास में, है ना? कि कैसे उसमें क्या होता है कि भगवान जी को वो लेने के लिए जाते हैं, फिर गोपियों का थोड़ा जुदाई सी हो जाती है और बीच में गोपियों को थोड़ा-सा गर्व भी हो जाता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हम कितने अच्छे हैं, भक्त हैं, ये वो है। भगवान जी फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो बिछोड़ा जो होता है भगवान जी का, वो रोती हैं। फिर रोते-रोते वो क्या करती हैं, सारी ही कोई कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी बन जाती है, तो हर एक लीला की वो गोपियाँ जो होती हैं, अनुकरण करने लग जाती हैं। तो भगवान जी की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया, गोपिकाओं ने। क्या किया था? कि भगवान जी ने ये लीला ऐसे की थी, तो कहीं पर एक गोपी जो है गोवर्धन पर्वत उठा रही है, कहीं पर जो है वो पूतना का वध कर रही है। तो वो गोपी ही कृष्ण भगवान अपने आप को समझकर वो यूँ करने लगी। ठीक है? ये चीज़ हमने पढ़ी थी पूरा। उसी के बारे में ये चीज़ बता रहे हैं थोड़ा-सा। लेकिन गोपियों के साथ भगवान जी का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। गोपियों की जो स्थिति है, वो उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी। हुँ। लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपना समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की थी, किंतु गोपियाँ तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतः भीष्मदेव न केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेम में सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है? कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। जो गोपियों का भाव है, जो गोपियों की भक्ति है या जो गोपियाँ खुद हैं, उनका हमें कि हम सोचें कि वो दोनों बराबर हैं। निर्विशेषवादियों का जो सायुज्य मोक्ष है, वो एक ही बात है।
एक बात नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। यह समतापूर्ण हालात की है जहाँ अंतर पूरी तरह से मिट जाता है क्योंकि प्रेम-प्रेमिका के हित में आपस में जुड़ जाते हैं। श्लोक संख्या 41 अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की भी एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सभी ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोपहर वाली कक्षा में। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासनों पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह छूट थी कि उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा प्रशासक बन सके। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी एक ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे। व्यय मतलब खर्च होते थे। अतएव यह छोटे-मोटे राजाओं के बस की बात नहीं थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न ना कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। ना ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सकें। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े-बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े-बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्र का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, तब यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों का तारा बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतः परमेश्वर का ध्यान करना, उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। और फिर लिखा है जी, यह यह उससे सरल है कि सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 ये ना 12 हाँ 12.5 12वें अध्याय का जो 5वें नंबर का श्लोक है उसमें यह स्पष्ट कथन है। उसमें कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। श्लोक संख्या 5 में भगवान ने बताया, यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं है, यह तो समय का अपव्यय मात्र है। अतः श्लोक क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। कि जो अर्जुन होते हैं भगवान कृष्ण को पूछते हैं ना कि भगवान आपका कौन सा फेवरेट है? पहले ही श्लोक में पूछ लेते हैं अर्जुन कि भई अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं या फिर जो अव्यक्त निर्विशेषवादी जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको अधिक महत्व प्रसिद्ध माना जाए, कौन सही है? तो भगवान क्या कहते हैं? श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे साकार रूप में अपना ध्यान लगाते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और पूजा करने में हमेशा लगे रहते हैं, सदैव लगे रहते हैं। नित्य युक्ता उपासते आता है ना शब्द, नित्य युक्ता उपासते कि लगातार करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मतलब वो मेरे मेरे अकॉर्डिंगली
मतलब मेरे तो वही 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 फेवरेट है, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके फेवरेट है, तो दैट मीन्स कि रिजल्ट ही वही है, उसका रिजल्ट ही यही है। और फिर भगवान कहते हैं तीसरे चौथे में, ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंते च कूटस्थम अचलं ध्रुवम सनीयम यंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। कि भगवान कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ना बाकी वाले, मतलब कि जो लोग अपने इंद्रिय को वश में करके इन सब के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं साथ ही 5वें श्लोक में, यहाँ पे खास तौर पे हाईलाइट के किया है ये चीज, देखो तात्पर्य में ना भगवत गीता 12वें के 5वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला, स्पष्ट कथन है, देखो एक वर्ड और बताया है, स्पष्ट कथन, क्लियरली भगवान ने बोल दिया है, क्रिस्टल क्लियर एक बात भगवान ने कर दी है, क्या भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है, ये रास्ता मुश्किल है, यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, ये तो समय का अपव्यय, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है। खास तौर पे अब देखो ये द्वापर युग में भगवान जी ने उपदेश दिया अर्जुन को, वहां पर बोल रहे हैं कि अपव्यय मात्र है, वहां पर भी उसी युग में भी भगवान बोल रहे हैं कि ये फालतू टाइम वेस्ट की करने की बात है, आप समय बर्बाद करेंगे जो इस तरह से कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल हो पाता है, शायद कभी हो पाएगा। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए, लाइट फिर चलेगी, भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख भी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 9 में हुआ है, मतलब कि 12th चैप्टर के ही जो 9th नंबर का श्लोक है उसमें हुआ है। तो 9th नंबर का श्लोक क्या है? 9th नंबर का श्लोक है ना ये, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजया। उसमें भगवान कहते हैं कि भाई आप अपने दिल को, अपने चित्त को, मन को, हृदय को पूरे अविचल भाव से, मतलब ऐसा पक्का करना, दिल हिले-डुले नहीं, हिले-डुले नहीं मतलब कि ध्यान, मतलब आपका जो है लाइक आपकी जो श्रद्धा है मेरे अंदर, वो आपकी हिलनी-डुलनी नहीं चाहिए। अविचल भाव से आपको मुझ पे स्थिर रहना है। तो जो मुझ पर स्थिर नहीं रह सकते, तो फिर अगर बाय चांस आप नहीं रह सकते हो स्थिर, तो फिर आप क्या करो, भक्ति योग के विधि-विधानों का पालन करो, भक्ति योग। तो भक्ति के माध्यम से ही आप मेरे पास आ सकते हो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ये भगवान साहब गीता में बोल रहे हैं 12वें अध्याय में। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में भी इसी का संकेत हुआ है कि जब कृष्ण भगवान मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के रूप में उपस्थित हुए, उस समय वो महानतम पुरुष माने गए, भले ही उन्हें तब पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार ना किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, बकवास है ये। ठीक है? कि आप में भी भगवान है, मेरे में भगवान है, आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम आपके अंदर भी परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा, तो तू भी भगवान, तो मैं भी भगवान, सारी दुनिया भगवान। तो ये जो फिलॉसफी है, ये फंडा टोटली गलत है, रॉन्ग है। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मृत्यु के बाद हम लोग भगवान हो जाएँ बन जाएँगे। मृत्यु के बाद हम लोग कभी भी भगवान बनने वाले नहीं हैं। भले ही वे साक्षात विद्यमान ही क्यों ना हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक हैं। मानववाद का विचार भगवान श्री कृष्ण पर लागू ही नहीं होता, है ना? भगवान गीता में 9 चैप्टर में कहते हैं ना कि जब मैं इसमें आता हूँ, क्या बोलते हैं, मनुष्य के रूप में आता हूँ, तो लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं, वो मेरा उपहास करते हैं। उनको लगता है कि इनकी बॉडी जो है हमारी तुम्हारी तरह ही है। लेकिन वो आता है 11वें नंबर का श्लोक, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि भगवान कहते हैं जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। है ना? तो भगवान भले ही साक्षात विद्यमान क्यों ना हो, अब कुरुक्षेत्र की युद्ध उधर भगवान खड़े हैं, विद्यमान हैं। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, आधी जनता तो ये सोच रही है, ये तो इंसान ही है, हमारी तरह ही है। और कई लोग सोच रहे होंगे सारथी यहाँ आए तो अर्जुन का चलो रथ चलाने आ गए हैं। श्लोक संख्या 42 अनुवाद। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से भगवान श्री कृष्ण अब मैं पूर्ण एकाग्रता से भगवान श्री कृष्ण की ओर ध्यान करता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले
उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न-भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। ठीक है? तो सूरज को अलग-अलग तरह से हम लोग लेते हैं कि सूरज को कोई कहेगा धूप है, कोई कहेगा किरणें हैं, कोई कहेगा रोशनी है, उजाला है, सूरज आता है तो अंधकार खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा गर्मी मिलती है, कोई कहेगा कोई सामान रखेंगे सूख जाता है। पौधे भी सूख गए, बेचारों को पानी चाहिए, धूप ने सुखा दिया, सूरज ने सुखा दिया और कोई कहेगा नहीं सूरज एक लोक है, वहाँ पे सूर्य देवता रहते हैं, सूर्य लोक है। तो इस तरह से अनुभव किया जा सकता है सूर्य को भिन्न-भिन्न प्रकार से अनुभव किया जा सकता है, किया जाता है, लेकिन सूरज है तो एक ही। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को ना जानने से उत्पन्न होता है। भगवत गीता श्लोक संख्या 9th के 11th श्लोक में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, जो भी जस्ट मैंने पहले वाले ये क्या बोलते हैं, पहले वाले वर्ष में मैंने आपको अनुवाद में समझाया ना तात्पर्य में, कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि भगवान कहते हैं जो मूर्ख है ना, वही मेरे को मनुष्य मात्र मानते हैं कि भी मैं आई एम जस्ट ओनली अ ह्यूमन बीइंग, और क्या है? आपकी मेरी तरह इंसान है, और क्या है? इस तरह से मानने वाले कौन है? बेसिकली मेंटल है, मूर्ख हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं है। वो नहीं जानते भगवान की ताकत क्या है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदयों में उसी प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार सूर्य संसार भर की लोगों की आँखों के सामने विद्यमान रहता है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है। अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्मदेव के मन से द्वैत भाव की यह धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, जो कुछ है सब कुछ यही है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के चैप्टर नंबर सॉरी अध्याय चैप्टर 1 ही है। अध्याय 7 के श्लोक संख्या 19 में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं। वासुदेव ही सर्वे सर्व है। उनके बिना यानी कि वासुदेव के बिना किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। भगवत गीता श्लोक संख्या चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 19 में बोला गया ये। तो 19 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी 2-4 बार बताया कि प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक है। 1 मिनट पानी का घूँट पी रही हूँ। कि प्रभुपाद जी ना जितने भी लेक्चर्स हैं ना, मोस्टली प्रभुपाद जी के मैक्सिमम लेक्चर्स में ये श्लोक का जो है कोट हुआ है 7 चैप्टर का 19th नंबर का जो श्लोक है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कि वासुदेव सर्वमिति है ना, में क्या कहा गया है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सर्वे सर्वा है। वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है ना। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, जिनकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है। अतएव नवदीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। आगे है जी, भीष्मदेव के आराध्य पार्थ सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर भी है। कभी-कभी अल्पज्ञ अध्येता भूलवश यह सोचते हैं कि वृंदावन के श्री कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक-पृथक व्यक्तित्व हैं। लोग सोचते हैं कि अलग-अलग हैं दोनों। लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह से दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में भी श्री कृष्ण ही हैं और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी श्री कृष्ण ही है। तो जो सूरज की जो उपमा दी है ना? जो सूरज की उपमा दी, सूरज की उपमा के माध्यम से ऑलरेडी बताया कि सूरज जो है अलग-अलग लोगों के लिए सूरज की परिभाषा जो है वो अलग-अलग हो सकती है। उनका जो अनुभव है
है ना? जो उनको उन्होंने एक्सपीरियंस किया है सूरज को लेकर, वो अलग-अलग हो सकता है। तो यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार, ज्योति के रूप में श्री कृष्ण भगवान ही हैं। एक मिनट। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही हैं। योगियों के लक्ष्य भी परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही हैं। और है जी दोनों ही हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में ना तो श्री कृष्ण होते हैं, ना कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे ना तो ब्रह्म ज्योति में है, ना ही वो परमात्मा में है। भीष्मदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतएव वे श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। तो श्रीमद् भगवत की सॉरी भगवत गीता कह रही हूँ। भागवतम महापुराण का जो पहला अध्याय पढ़ा था हमने, सेकंड चैप्टर, उसका श्लोक संख्या 11 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बोला था कि उसको लर्न कर लेना। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्म इति परमात्मेति भगवानीति शब्द्यते। कि कुछ लोग जो हैं वो कैसे भगवान जी को मानते हैं, कुछ ब्रह्म ब्रह्म ज्योति की ब्रह्म ब्रह्म के रूप में, कुछ परमात्मा के रूप में मानते हैं, कुछ कहते हैं कि भगवान का जो रियल वास्तविक रूप है, कुछ उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि है बेसिकली मैं तीनों। उसको आप उस एग्जाम्पल से समझो, सोचो कि जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि सूरज जो है ना यहाँ से दिखता है, बस गोल है, गर्म है, गोल रंग का है, गरम गरम है, धूप है, किरणें हैं, रेज है। लेकिन किरणों को पहचान रहा है कि किरण है, लेकिन सूरज के जो वो है, सूरज का जो अस्तित्व है उसको बोले कि सूरज कहाँ है, सूरज तो नहीं है। कुछ जो होगा वो परमात्मा का चिंतन करने वाले, वो थोड़े से हायर लेवल के हैं, थोड़े से मतलब ब्रह्म ज्योति से थोड़े से ऊपर आगे, तो परमात्मा वाले में आगे। परमात्मा से भी ऊपर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उसको वो अनुभव करते हैं। तो जैसे कई लोग कहेंगे कि सूरज एक नॉर्मल यही है, कोई कहेगा नहीं प्लैनेट है, कोई कहेगा नहीं वहाँ पे सूर्य लोक भी है ना? सूर्य देवता भी रहते हैं, इस तरह से। श्लोक संख्या है 43rd। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। अब देखो खाली आँखों से देखना भी काफ़ी नहीं होता। अपना मन से भी, वाणी से भी, दृष्टि से, सभी कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है। भीष्मदेव द्वारा अपने भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे। और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में ही एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त कर पाना संभव है, प्राप्त करना संभव है। नवधा भक्ति के बारे में आ गया। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पूजा, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्य तथा आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फलों को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवणम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का या फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित ना भी हो। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं, एक ही बात है। वे भगवान के शब्द अवतार हैं, है ना? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत श्रीमद् भगवत गीता, दिव्य वाणी, दिव्य गीत तो शब्द अवतार हो गए वो। और कोई भी मनुष्य 8 वस्तुओं में से एक भी भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को
एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है, वह पूरी तरह से प्राप्त करता है, पूर्णता प्राप्त करता है और प्रकृति के नियमों में से बाध्य होकर मरता है। वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए ही है। तो मनुष्य पशु का अंतर हमने पढ़ा ना, हितोपदेश और महाभारत का जो श्लोक आता है। आहार निद्रा भयमैथुनम च। ठीक है। श्लोक संख्या 44 अनुवाद। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत पूर्ण सॉरी परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। ठीक है। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं। अतः वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप से संबंधित हैं, में संबंधित हैं। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, वे सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं। वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। तो हम बेसिकली क्या है? एक पेच की तरह, पेच की तरह। जैसे पेच होता है ना, पेचकस पेच, वो वाला पेच कह रही हूँ। जैसे पंखा है, पंखा चलाना है, उसके जो पर लगाते हैं उधर पेच लगे होते हैं। पंखे को अटैच करना है, पंखे भी पेच से ही अटैच होता है। अगर जो पेच है वो अलग हो जाए तो क्या वैल्यू होगी शरीर की या किसी की भी व्यक्ति की? कोई वैल्यू नहीं ना। तो उसी तरह से बताया जा रहा है कि अगर हम जो जीवात्मा है भगवान की सेवा से अलग हो जाए या उनका कोई भी अंश, तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, वो सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं, अलग हुए अंश हैं और वे अपने मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। हमारी क्या वैल्यू है? अगर हम मशीन से पुर्जा ही अलग हो गया तो उस पुर्जे की क्या औकात है? कुछ भी हैसियत नहीं है। तो पुर्जे का काम तभी अच्छा लगेगा ना जब वो मशीन के साथ चिपकेगा। जैसे पक्खा है, मतलब पंखा है, फैन है, पेच के साथ पेच जुड़ा होगा पंखे का तो पंखा काम करेगा, नहीं तो कैसे काम करेगा। ऐसे ही हम जीवात्मा अगर भगवान जी की सेवा करेंगे तो हम मनुष्य कहलाएंगे, अदरवाइज हम क्या मनुष्य हैं। फिर हम आहार निद्रा भया मैथुनम च, वो वाला हो जाएगा काम। है ना, चार चीजें जो पक्षी ये जानवर करते हैं वो हम भी करते हैं, कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर आ गया जी, तथापि कुछ दिव्य अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षता कहा जाता है, सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम में वापस जाना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा रहती जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति। ज्ञान का अर्थ क्या है? परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ क्या है? भौतिक आसक्ति से विरक्ति और भक्ति में सेवा। जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किया जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, वे हैं ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। हम्म। ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता, पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए वहां रहते हैं। वहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्तता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं, लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक में निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक का यह ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण
क्षणिक है। अतएव यह एक प्रकार का भ्रम यानी कि मोह है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं, वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को भी नहीं भूले। फिर है और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे, तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्लोक संख्या 45। अनुवाद। इसका अनुवाद है जी, तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने समान सम्मान में नगाड़े बजाए। ठीक है? एज़ अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे आर्मी में, पुलिस में कोई बैंड बाजा होता है ना उसमें, वैसे। तो क्या किया गया? आदर सम्मान करने के लिए नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर प्रदर्शित किया और आकाश से भी पुष्पों की वर्षा होने लगी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। देखो ये जो भीष्म पितामह है ना, ये 12 महाजनों में भी आते थे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। मनुष्य तथा देवताओं में ही, दोनों में ही भीष्म देव का आदर करते थे। दोनों ही भीष्म पितामह का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भूह तथा भुवः में रहते हैं, लेकिन देवता स्वहा अर्थात स्वर्ग लोक में रहते हैं। और वे सभी भीष्म देव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जाने जाते थे। महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के तुल्य थे, यद्यपि वे एक मानव थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं, अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूची भेजी गई, तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है। हुँ। और उनकी इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था, जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतः पूरी तरह पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है ना? महात्मा जयंती, जवाहरलाल नेहरू जयंती, बहुत सारी जयंतीज़ होती हैं। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वो भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अद्भुत है। श्लोक संख्या 46 हे भृगुवंशी, खत्म कर दूंगी ना, ये अध्याय खत्म होने वाला, चार ही बचे हैं श्लोक, पेज बचे हैं। हे भृगुवंशी यानी कि शौनक, भीष्मदेव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक तथा उनके भाइयों एवं माता के लिए मित्र भी थे। क्योंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे। अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देव के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततो गत्वा पांचों पितृ विहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचाया गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट की चाल चली गई। पांचों भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति
निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभ चिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी-खुशी मृत्यु को वरण किए, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले से शरीर त्याग चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र अवश्य ही विजयी होंगे क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्म देव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतः वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान महात्मा के विछोह से शोकाकुल थे। उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्म देव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पुत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के लिए समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महान पुरुष के अंतिम संस्कार को संपन्न किए। श्लोक संख्या 47। अनुवाद। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के बीच यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी, यद्यपि उन्हें ना तो कुछ लेना देना रहता है और ना ही कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी देख-रेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख-रेख में ही रखते हैं। फिर है जी, चूंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद यानी अंतिम संस्कार के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब सारे वैदिक मंत्र भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए ही पढ़े जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। 15वें श्लोक में सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। सारे वेद उपनिषद वेदांत उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए हैं। अतः मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी-खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। श्लोक संख्या 48। अनुवाद। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र तथा गंधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के माता पिता थे और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता न थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतएव वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी, मतलब अफसोस किया। यद्यपि गंधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे और गंधारी इतनी पति परायणा थी कि अपने पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। अतः वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें
अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह से कम नहीं था। ये दोनों महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। श्लोक संख्या 49। अनुवाद। तत्पश्चात परम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता ना थे, खाली टैक्स इकट्ठा करना वो नहीं था। वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए, अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा को ठीक से देखभाल करे, प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरमावस्था को प्राप्त कर सके। तो ये थोड़े दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि राजा का कर्तव्य क्या है? अपनी प्रजा को भगवान की तरफ मोड़े, भगवान की तरफ लेकर जाए, भक्ति करवाए, ठीक है? और उसका काम ये नहीं कि टैक्स लगाता रहे। और हमने ये भी सुना पुराने ज़मानों में जो राजा महाराज होते थे वो टैक्स माफ़ भी कर देते थे, और टैक्स के बदले में वो क्या बहुत चौथा हिस्सा लेते थे। ये नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लो उनकी, ऐसा नहीं था चौथा हिस्सा। लेकिन कोई फिर भी गरीब है, कोई नहीं दे सकता, तो फिर वो नहीं करते थे। इनफैक्ट अगर किसी की बेटी की शादी है या देश में अकाल पड़ गया, कुछ भी हुआ है, तो ये सारा का सारा जो राजकोष में जो धन होता था, उनका धन कोष में इकट्ठा हुआ, वो सारा जनता के काम पे ही लगाते थे कि हमारी जनता मरे ना। प्रजा का पालन करना राजा का प्राइमरी ड्यूटी कर्तव्य है। तो उस समय देखा जाए तो राजा युधिष्ठिर जो है, महाराज युधिष्ठिर, वो बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने सारे नियमों का दृढ़ता से पालन किया। जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा, उन्होंने ना केवल इन नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण के द्वारा भी की गई है, जो भगवत गीता दर्शन के वक्ता हैं। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर युधिष्ठिर का एक और क्वालिटी थी कि वो ना न्याय करते थे हमेशा, मतलब कि ना अ, न्याय करने के मामले में ना, जस्टिस करने के मामले में वो बहुत अच्छे थे, राजा थे। महाराज युधिष्ठिर एक आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न हैं, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते, जो अभागे और कुसंगति में रहने वाले हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं होता। अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का भी कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर की तरह जिम्मेदार, उनके बराबर के जिम्मेदार नहीं हो सकते। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नहीं रेट की चिंता मत करो धरो धरो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह।